हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के पार्ट 7 की, जिसमें हमने एक बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल लिया हुआ है। ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ये। और न्यूमेरिकल क्या है वो आपके सामने लिखा है। न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहले आपको यही चीज समझनी है कि वो चैप्टर कौन सा है, और सवाल पढ़ते पढ़ते आपको ये डील कर लेना है खुद से कि सवाल का मटेरियल कैसे पुट करना है, यानी कॉपी में कैसे इसको उतारना है और कैसे इसकी लैंग्वेज को फील करके आप सवाल का जो फाइनल आंसर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हुए आपको यह समझ लेना है कि सवाल कह क्या रहा है ना। उसका फील आना चाहिए आपको, और ये स्पीड में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मजे से एकदम कहानी जैसा पढ़ रहे हैं, नहीं। आप सवाल थोड़ा फास्ट भी पढ़े, और फास्ट पढ़ते पढ़ते आपको रिवाइज होना चाहिए ये चीज कि सवाल की भाषा क्या कह रही है। ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं। कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस है। तो अपने को पहले यही समझ लेना कि जो लेंस है वो समतल उत्तल है। समतल उत्तल का बहुत बेसिक मतलब ये है कि उसका एक पृष्ठ प्लेन है और दूसरा पृष्ठ कर्व है। ठीक है ना। चलिए, उसकी पूरी विड्थ कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब उस लेंस की जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर है। इसे एक मेज पर रखा जाता है, क्षैतिज मेज, मतलब एकदम फ्लैट मेज है, उसी पर रखा जाता है। अब तुम खुद सोचो, लेंस का डिजाइन कुछ ऐसा है। यहां पर एक बार बना देते हैं, कुछ ऐसा है। इसी को तो बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। अब तुम बताओ, अगर हम ये एक मेज मान लें, ये टेबल का अपना पृष्ठ है, सरफेस है, तो इसको कैसे रखेंगे? या तो इसको ऐसे रखा जा सकता है, एक तो ये तरीका हो गया। एक तो कर्व वाले पृष्ठ को ऐसे रखा और प्लेन वाले को ऐसे रखा, एक तो तरीका ये हो सकता है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कर्व वाले एरिया को ऊपर रख देते हैं और पृष्ठ वाले एरिया को ऐसे रख देते हैं। तो 3 तरीके से इस लेंस को यहाँ पर रखा जा सकता है। और जब आप IIT जेईई की कंडीशन में जाएंगे तो ये सवाल कुछ एंगल पर भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब इतने एंगल पर रखा है तो यहाँ पर थीटा भी वेरी कर जाएगा। तो ये तो होगी सारी कंडीशन। ये बात अपने भेजे को चमका लेनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्षैतिज मेज पर इस प्रकार रखा है कि इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, ये वाला वक्र पृष्ठ है, ये वाला समतल पृष्ठ है। तो इसके दो ही तो पृष्ठ है। तो जो गोली है वही वक्र पृष्ठ है और जो प्लेन है वो समतल पृष्ठ है। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ मेज के संपर्क में है, मतलब ये वाली कंडीशन कह रहा है करने के लिए। ठीक, संपर्क में रहे तो लेंस की तली का बिंदु 3 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई पड़ता है। मतलब उसके अंदर जो एक इमेज बन रहा है उसकी दूरी कितनी देर की है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, यदि लेंस को पलट दिया जाए, लेंस को पलट दिया जाए जिससे समतल पृष्ठ मेज के संपर्क में हो। जब समतल पृष्ठ मेज के संपर्क में होगा तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। यानी हमको 2 कंडीशन में सवाल दे रखा है। एक तो वो कंडीशन जब वक्र पृष्ठ मेज पर टच कर रहा है, और सेकंड फेस वो है जब समतल पृष्ठ मेज के सरफेस को टच कर रहा है। ठीक, आगे कह रहा है तो लेंस के समतल पृष्ठ की आभासी गहराई फर्स्ट टाइम कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज की दूरी थी वो 30 सेंटीमीटर थी, और अगले कंडीशन में वो दूरी कितनी हो गई? 25/8 सेंटीमीटर। ठीक, पाई जाती है। और आपको ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी। तो ये सवाल बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, पर हाँ कठिन जरूर है अगर आप पहली बार इसको सॉल्व करने आए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मिटाने वाले कपड़े बाहर ही रह गए यार। चलो कोई नहीं, इससे काम चला लेते हैं। चलो अब एक फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं ध्यान से। पहली बार मेज पर ऐसे रखना है कि वक्र पृष्ठ सरफेस को टच करे मेज की। ठीक, तो हम यहां पर एक मेज बना लेते हैं हल्की डिजाइन से। ये वाला सरफेस हमने मेज के लिए बना दिया। ये मेज के वही पैर जो लगे रहते हैं वो लगा दिए हमने। ठीक है, और लेंस को इस प्रकार रखना है कि वक्र पृष्ठ मेज के संपर्क में रहे। तो वक्र पृष्ठ कुछ ऐसे और समतल पृष्ठ ऐसे। उम्मीद करते हैं लेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब क्या कह रहा है? इसकी टोटल मोटाई 4 सेंटीमीटर है। टोटल मोटाई 4 सेंटीमीटर का मतलब है, आप इसे ये मान लीजिए कि इसके तली पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। जो 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है उसको तुम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो। इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? O। और ये अपना ऑब्जेक्ट है। यहां तक कहानी समझ में आई? बहुत अच्छे। अगली इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। चूंकि ये लेंस है तो जाहिर सी बात है ये काहे का बना होगा? ग्लास का। काहे का बना होगा? ग्लास का। और बाहर माध्यम की बात तो कर नहीं रहा, तो हम इसको एयर मान लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। यानी ये खुद ग्लास का बना और बाहरी सरफेस में रखा है, तो बाहरी आउटर जो मीडियम होगा वो एयर ले लिया हमने। ठीक, अब कह रहा है कि
लेंस के तली का बिंदु 3 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट हमने रखा है तली पर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? एकदम बॉटम पर रखा है, पर ये दिखाई कहां पर देता है? 3 सेंटीमीटर पर। तो इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, तुमने इसको वक्रता केंद्र नाम दे दिया है, तो इसको हमने सी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब यहां से हम इसके इमेज ड्रॉ करते हैं। इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको लाइट में कुछ रेस के बारे में पढ़ाया गया होगा। जैसे मान लो हम ये कहें कि एक किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है ऐसे, तो आपने पढ़ा होगा जो किरण वक्रता केंद्र पर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, या ये कह ले वो, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि ये वक्रता केंद्र नहीं बल्कि ये प्रकाशीय केंद्र है ना, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये तो एक किरण हो गई। दूसरी किरण लेने के लिए आप किसी भी पॉइंट पर गिरा दीजिए, जाकर के आप टिक कर दीजिए। तो यहां पर हम खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब। जब अभिलंब खींचेंगे तो बाहर का माध्यम एयर है और अंदर का माध्यम ग्लास है, मतलब अंदर माध्यम सघन है और बाहर माध्यम विरल है। आपने पढ़ रखा होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब इसका वास्तव में ये पथ है, पर ये कुछ ऐसे निकलेगी। जब ये ऐसे निकलेगी तो एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, तो क्या ये आपस में मिलकर के कभी इमेज बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको याद होगा इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा लिया जाता है। कहां बढ़ा लिया जाता है? पीछे। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती वहीं पर तो इमेज ड्रॉ होता है, मतलब ये वाला पॉइंट आई होगा। समझ में आ गया ना। और ऑब्जेक्ट रखा यहां पर है पर दिखाई यहां पर दे रहा है, और ये कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है वो साफ साफ लिखा है यहां पर 3 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्ट रखा कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर पर। क्लियर हो गया नहीं? इसका मतलब है सवाल में वैल्यू क्या क्या दे रखी है उस चीज को यहां समझ लेते हैं। सवाल में वैल्यू दे रखी है CO बराबर, CO मतलब ऑब्जेक्ट के लिए दूरी है, और CO को तो हम U लिखते हैं, और U की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और आपने शायद इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि इसकी तरफ जब हम बाई तरफ लेते हैं तो सब कुछ निगेटिव लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? निगेटिव। तो U निगेटिव कह लो या U की वैल्यू निगेटिव कह लीजिए आप। अगला बोलो क्या लिखें? अगला ध्यान से तो CI लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CI। अब CI बराबर बोलो क्या लिखेंगे? CI बराबर हो जाएगा V। क्या हो जाएगा? V। और V बराबर वैल्यू बोलो कितनी है? V बराबर 3 सेंटीमीटर वैल्यू है जो कि सवाल में मेंशन है, और ये भी निगेटिव रहेगा क्योंकि ये भी बाईं ओर है। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। CO बराबर 4 सेंटीमीटर, CI बराबर 3 सेंटीमीटर। अब तुमने प्रकाश के अपवर्तन में फार्मूला पढ़ रखा होगा, ये यहां पे लिख लेते हैं N/V माइनस का 1/U बराबर में N-1/R। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को याद जरूर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये समझनी है, जो R है ये R एक्चुअल में वो वाला पृष्ठ लिया जाता है जहां से अपवर्तन होता है। तो तुम बताओ इस सवाल में अपवर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है प्लेन पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से। वक्र पृष्ठ अपवर्तन में भाग नहीं ले रहा है, प्लेन पृष्ठ भाग ले रहा है। और याद करो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। मतलब इस वाले सवाल की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो n तो हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, तो n को तो n ही लिखा रहने दीजिए। अब v की वैल्यू बोलो कितनी लिखें? v की वैल्यू लिखेंगे -3। ये माइनस है और u की वैल्यू भी माइनस है, तो हम एक ही बार में प्लस लगा लेंगे। 1/u, u की वैल्यू है 4 बराबर n-1 और बटे में r अभी भी तो बोला है जिस पृष्ठ से अपवर्तन की घटना होती वही की त्रिज्या लिखते हैं, और त्रिज्या समतल पृष्ठ के लिए इनफाइनाइट लिखी जाती है, ठीक है। अब बोलो क्या करें? इनफाइनाइट से इस टर्म पे भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा यार। तो ये बताओ क्या बचेगा? -n/3, कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि ये वाला टर्म 0 है तो हम इस प्लस वाले को उधर ही भेज देते हैं सीधा सीधा, है ना, ज्यादा झंझट नहीं करना। 1/4 और ये काहे का हो जाएगा? माइनस का। ध्यान से देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्रॉस मल्टीपल लगा लेंगे, तो हम लिखेंगे 4n बराबर 3, और अगर हम यहाँ से n निकालने जाएं तो n हमारा निकलेगा 3/4। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये n किसके रिस्पेक्ट में इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस माध्यम में जाती है तो जिससे निकलती है उसके सापेक्ष लिखा जाता है, और जिस माध्यम में किरण पहुंचती है उसका अपवर्तनांक लिखा जाता है। तो तुम खुद बोलो प्रकाश किरण कौन से माध्यम से किसमें जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब ये वाला जो अपवर्तनांक है वो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक है। ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक है। बात समझ में आ गई ना?
तो जी एन ए बराबर कितना वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है, इसको हम रखे रहेंगे, काम आएगी। ठीक, अब क्या करना है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब आगे क्या, ध्यान से सुने। कह रहा है यदि लेंस को उलट दिया जाए, उलट देने का मतलब है इसके वक्र पृष्ठ को ऊपर कर देंगे और समतल पृष्ठ को सरफेस पे लाएंगे। ठीक, तो लेंस के समतल पृष्ठ की आभासी गहराई 25/8 सेंटीमीटर पाई जाती है, यानी जो आई है वो 25/8 हो जाता है। यू वही है जो पहले था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे डायग्राम बना लेते हैं, या फिर चलो बना ही देते हैं छोटा सा एकदम। यहां पर ये हमने सरफेस लिया और ये, ठीक है, और ये इसका समतल पृष्ठ है, ये वाला कर्व एरिया ऊपर है, पॉइंट यहां पर है, तो हमने इसको नाम दिया O और ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस बार अपवर्तन की घटना होगी वक्र पृष्ठ से, तो एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गई जो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, एक यहां पर आपतित हुई जिसका विलंब ये, और वो कुछ ऐसे गई और उसको हमने बाहर पीछे की तरफ आभासी इमेज ऐसे बना दिया, ये पॉइंट आई है। ठीक है ना, इस बार सवाल की डाटा क्या क्या दे रखे देख ले सकते हैं आप। सी आई बराबर वी और वैल्यू सवाल में 25/8, जो कि आप लिखा भी देख पा रहे होंगे 25/8 सेंटीमीटर। चूंकि ये सब वक्रता केंद्र के नीचे कर सकते हैं बाई ओर, तो ये सब निगेटिव लिखा जाएगा। अगला बोलो सीओ, सीओ वैल्यू अगेन वही रहेगी यू और माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये चलो अब तुम ध्यान से देखो, अगेन हम इस फॉर्मूले को लगाने वाले हैं। ठीक है, क्या लगाए बोलो, हम इस बार लिखेंगे n/v माइनस का 1/u बराबर n-1, और इस वाली रेडियस को हम कुछ नाम दे दें, तो चलो आर ही लिखा रहने देते, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो यही वाला फॉर्मूला अगेन दोबारा लगाया जाएगा, और यहां से हम इस बार किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की। आर की वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, एन की वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, तो हमें निकालनी है फोकस दूरी। क्या निकालनी है, फोकस दूरी। और तुमने फोकस दूरी के लिए फार्मूला पढ़ रखा होगा पतले लेंस के लिए, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। इसलिए मुझे n भी निकालना पड़ा और r भी निकालना पड़ा। एक ही r निकालना पड़ेगा क्योंकि एक वाला r तुम्हें पता है, क्योंकि समतल पृष्ठ के लिए r की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। ठीक है, तो हम इस सवाल में आगे ले जाने की बजाय इसी में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक रहेगा, है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और फार्मूले में भी काम चल जाएगा। यहां से बोलो, अब n की वैल्यू बोलो कितनी है, n की वैल्यू है 3/4, तो हम यहां लिख रहे हैं 3/4, और v की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 25/8, तो गुणे में 25 और बटे में 8 लिखेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर, और चूंकि ये वैल्यू माइनस की है तो माइनस भी लगा लेंगे, चाहे ऊपर लगा लो चाहे माइनस नीचे लगा लो, कोई बुराई नहीं है। ये माइनस और u की वैल्यू प्लस, सॉरी u की वैल्यू भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाली वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 बराबर n की वैल्यू सवाल में कितनी है 3/4 -1 और बटे में r। समझ में आया सभी बच्चे को, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा, या फिर काट सकते हो, 4 का भाग 8 पे लगाएंगे 2 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 और बटे में 25, है ना, प्लस 1/4। अब इसे ध्यान से देखो, 4 का गुणा 1 से करेंगे -4 आ जाएगा, और ये लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 - 4 और बटे में 4r यहां आ जाएगा, ऐसे। समझ में आ गया ना, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बोलो कितना मिलेगा, तो एलसीएम मिल जाएगा 100, 25 का भाग 100 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, और इनटू में -6 लिखा हुआ तो उसको एज इट लिख देते हैं, -6 प्लस 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर ये -1 बटे में 4r आ जाएगा। ठीक है ना, ये -24 लिखा है, प्लस का 25 लिखा है, तो ये मतलब 1/100 आ जाएगा, है ना, बराबर -1/4r आ जाएगा। अब 4 से अगर हम 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो r की वैल्यू 25 आ गई, और चूंकि ये माइनस का लिखा तो ये काहे की वैल्यू आ गई, माइनस की, तो r बराबर -25 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये है
कि वक्र पृष्ठ का जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर निगेटिव आ गया, और समतल पृष्ठ का जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है पहले से ही, ठीक है ना। अब बताओ मुझे लिखना क्या था, मुझे निकालना था फोकस दूरी। क्या निकालना था? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/m बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर भी तुम्हें भेजा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि n की वैल्यू डायरेक्ट 3/4 लिख दोगे जाकर के, ना, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी सुनो ध्यान से। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको टोका था कि ध्यान से। तो ये लिखा वास्तव में क्या है? ये लिखा है ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, जबकि ये जो फार्मूला लिखा है वो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक लिखा रहता है। एक्चुअल में ये एएनजी लिखा है। क्या लिखा है? एएनजी। और एएनजी और जीएनए में क्या प्रभाव है? तो वो आपने एक बहुत सिंपल फार्मूले से पढ़ रखा होगा कि अगर कहीं पर 1n2 लिखा है तो आप बटे में उस चीज को 2n1 के नाम से लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर 1n2 लिखा और तुम्हें उसे, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है पहले सापेक्ष के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और आपसे पूछ दिया जाए दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, तो आप उससे 1/2n1 लिख सकते हैं। सेम यही चीज है। तो एक्चुअल में जब एयर ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला है तो ये एएनजी लिखा जाता है, जब लिक्विड में निकाला जाता है तो ये एलएनजी लिखा जाता है, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। इस चीज को भी याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे 1/m बराबर, अब मुझे एएनजी लिखना है ना कि जीएनए लिखना है। तो एएनजी लिखने के लिए इस वाली वैल्यू को पलट के लिख देना है बस। तो बोलो क्या लिखा जाए? 4/3 माइनस 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब R1 और R2 कैसे डिसाइड किया जाए? तो इसके लिए आप पहले लेंस बना लो। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंस बना देते हैं ताकि तुम समझ सको, ठीक है। अब इस समतल पृष्ठ को हम मान लेते हैं R1 है और वक्र पृष्ठ को मान लेते हैं R2 है। ध्यान से देखो, तो R1 की वैल्यू इनफाइनाइट है, R1 की वैल्यू इनफाइनाइट है, और R2 वक्र पृष्ठ की रेडियस है, और वक्र पृष्ठ की रेडियस -25 निकली है यार। तो R2 की वैल्यू -25 है। समझ में आ गया ना, जिसको हमने R के नाम से निकाला है। तो अब बोलो क्या लिखें? अब हम लिखेंगे 1/इनफाइनाइट, और ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस का 1/25। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चे को आया होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखें? तो 4 - 3/3, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो इनटू में सीधा सीधा ये प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी 1/25, ठीक है ना। अब बोलो क्या करें? तो ये वाली वैल्यू बचेगी 1/3 इंटू में 1/25, ये वाली वैल्यू आ गई 1/f के बराबर, 1/f के बराबर। यही अपना आंसर है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे अगर, तो f की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी? +75। f का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 25 × 3 75 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल पृष्ठ था, उत्तल पृष्ठ समतल उत्तल था, तो फोकस दूरी प्लस ही आनी थी, तो आंसर प्लस में भी आ गया 75 सेंटीमीटर, जो कि इसका करेक्ट और लीगल आंसर है। और उम्मीद करते हैं जो कहानी बताई गई वो आपको समझ तो जरूर आई होगी, और अगर नहीं आई तो वीडियो को कम से कम 2 बार तो देख ही लीजिएगा रिवाइज करके। समझ में आ गया ना। तो आपकी जो ये न्यूमेरिकल इस टाइप के हैं वो फंसने वाले नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को चैनल के बारे में शेयर करते रहें, साथ में लाइक कमेंट करना तो कतई मत ना भूला करें, है ना। हम ये नहीं कहते आप हमेशा पॉजिटिव ही रिएक्ट करें, नहीं, पर मेरा कहना ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी साथ में शेयर करते रहिएगा। समझ में आ गया ना। अब मुझे थोड़ी ना पता कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए इसी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।